अस्सलाम वालेकुम। मादरी मिल्लत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के रहने वालों मैं हूं निसार खान। पाकिस्तान की फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को खुफिया एजेंसी ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के अहदे पर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद ग़ुलाम मोहम्मद मलिक भी लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तैनात रहे हैं और कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बतौर DG ISI का दौर तनाज़ात से भरपूर रहा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की तरफ से उन पर जानिबदारी और उनकी जमात को ख़त्म करने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इमरान खान ने कई मरतबा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात भी आयद किए थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने एक मरतबा DG SPR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की थी और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अपने इदारे पर लगने वाले इल्ज़ामात के बारे में वजाहत भी दे चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का ताल्लुक एक अस्करी ख़ानदान से है और उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक 90 की दिहाई के अवाइल में रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। ख्याल रहे कि वही ज़माना था जब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक नाकाम फ़ौजी बगावत हुई थी, जिस पर मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला समेत मुतअद्दिद अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी हुआ था। पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने पाकिस्तान में मिलिट्री अकेडमी से एजाज़ी शमशीर के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की थी। वो अमरीका के फोर्ट लेवनवर्थ अमरीकी कॉलेज के अलावा बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से उन्होंने तालीम हासिल की। वही बरतानिया कॉलेज है जहां से पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक़ सरबराहान परवेज़ मुशर्रफ, इशफाक़ कियानी और राहिल शरीफ भी कोर्स कर चुके थे। मगर अहम बात यह है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम को किन चैलेंजेस का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तैनाती एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में खुफिया एजेंसियों की सियासत में किरदार और शहरों की निगरानी जैसे मामलों पर बहस हो रही है। सो अहम सवाल ये है कि उन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इस बारे में BBC से बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली कहते हैं कि DG ISI का किरदार पाकिस्तान में सबसे अलग है। वो अस्करी और सिविलियन क़यादत दोनों के लिए कौमी सलामती के मामलात पर डिफेक्टिव मुशीर है। दोनों ही उनकी मालूमात, तज्ज़ियों और रायों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान मामलात में जहाँ ISI का किरदार है, वही अंदरूनी और बैरूनी दोनों ही किस्म के चैलेंजेस का सामना भी है। ऐसे सबसे अहम अमेरिका और चीन है, जिनके साथ पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि दोनों मुल्क के साथ सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात बेहतर हो, जबकि इंडिया का बड़ी मगरबी क़ुव्वतों के साथ गहरा ताल्लुक़ है, जिसमें इंडिया की कोशिश है कि उन्हें सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकन की हैसियत मिले, जबकि न्यूक्लियर सप्लाइज़र ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश किए कि अवामिल भी शामिल है, जो कि नए DG ISI के ये दरपेश मसाइल है। मोहम्मद अली के मुताबिक उनके लिए एक और चैलेंज अफ़गानिस्तान में तालिबान की क़यादत को इस बात पर कायल करना है कि उन्हें तहरीक तालिबान यानी TTP के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए असर को ख़त्म करना है। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस और GHQ के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उन्हें यहाँ सियासी बहरान को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अमर ज़िया इस ख्याल से इत्तिफ़ाक़ नहीं करते। उनके मुताबिक ISI के नए सरबराह के लिए ज़रूरी है कि वो सियासी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत ना करे और मुल्क की सियासी जमातों, अदलिया और हुकूमत को तमाम मामलात को सुलझाने का मौका दे। इसी से बात करते हुए अमर ज़िया ने कहा कि पाकिस्तान में इलाकाई चैलेंजेस की वजह से एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है और ये अहम है कि हमारी फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारे गैर मुतनाज़ हो और उनके साथ आवाम की हमायत गैर मशरूत हो। इसलिए नए डायरेक्टर जनरल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ISI की साख को बहाल करे और इसके मुतनाज़ किरदार को ख़त्म करें। अमर ज़िया का कहना था कि ज़रूरी है कि सिर्फ एक शक्ल ही तब्दील नहीं हो, बल्कि इदारे की स्ट्रेटजी भी तब्दील हो। इस वक्त मुल्क में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के मसाइल का सामना है। मुल्क में मावराई अदालत कत्ल हो रहे हैं, सियासी मुदाखलत हो रही है। अगर वो इन तमाम मसाइल को हल कर ले तो ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा होगा।